हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज और मैं हूं विवान। हम आपको देंगे बॉलीवुड की हर बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले लेट्स चेक आउट टुडेज हेडलाइंस फर्स्ट। यूपी में सलमान की परफॉर्मेंस को लेकर अब किस वेटरन एक्टर ने उठाया सवाल? करीना को हॉर्स राइडिंग से क्यों लगता है डर? आलिया भट्ट ने गाया कौन सा गाना? नील नितिन मुकेश को लोगों ने ट्विटर पर क्यों शुरू कर दिया है बजाना? और इसके साथ साथ आपको दिखाएंगे आखिर जॉन मीडिया को क्यों नहीं बताना चाहते अपनी शादी की बात। आज के बुलेटिन की शुरुआत सलमान खान से। एक वेटरन एक्टर का कहना है कि सलमान खान ने सैफई महोत्सव में परफॉर्मेंस के पैसे वहीं लोगों को नहीं दिए। इतना ही नहीं, उनका यह भी कहना है कि सलमान ने जितना भी अमाउंट वहां डोनेट किया है वो सलमान के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। वेल, कौन से हैं ये वेटरन एक्टर जो सलमान को कर रहे हैं क्रिटिसाइज? देखिए प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज की टॉप स्टोरी में। सलमान, आप हमेशा लोगों को इंस्पायर करते हैं, आप चैरिटी की बात करते हैं। कुछ दिनों पहले एक रिपोर्ट आई थी जिसमें कि पता चला कि आप सिर्फ 10% जो है अपने आप पर स्पेंड करते हैं और बाकी सारा चैरिटी में, व्हिच इज वेरी इंस्पायरिंग एक्चुअली। आपका चल रहा है। हाँ जी, 10% is very large amount. I can't spend it. पहले आई एक रिपोर्ट ने बॉलीवुड में सलमान को बताया चैरिटी का बादशाह। 10% is very large amount. I can't spend it. लेकिन रिपोर्टेडली दुबई से आई एक ताजा रिपोर्ट ने सलमान की चैरिटी पर उठा दिया है एक बड़ा सवाल। एक बड़े और तजुर्बेकार बॉलीवुड स्टार के निशाने पर आ गए हैं सलमान और सैफई में परफॉर्म करने वाली तमाम स्टार्स। जी हां, दुबई से आई ये रिपोर्ट इसलिए भी बड़ी खबर बना रही है कि अब की बार सैफई में करोड़ों रुपए लेकर ठुमका लगाने वाले स्टार्स को कटघरे में लाने वाला बयान किसी और की तरफ से नहीं, बल्कि इंडस्ट्री में एक्टिंग के लिए पहचाने जाने वाले नसीरुद्दीन शाह की तरफ से आया है। रिपोर्टेडली दुबई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान नसीरुद्दीन शाह ने सैफई में परफॉर्म करने वाले स्टार्स के डोनेशन के ऐलान पर ही जता दिया है एतराज। I don't believe anyone has donated that money to charity. If they had donated it, if the UP Chief Minister Akhilesh Yadav really wanted to show a hand of good faith, he should have taken that money and used it towards the Muzaffarnagar relief camps. मुजफ्फरनगर रॉइट विक्टिम्स को नजरअंदाज करने की बात पर यूपी गवर्नमेंट तो नसीर के निशाने पर है ही, साथ ही सैफई में परफॉर्म करने पर हुए बवाल के बाद चैरिटी का ऐलान करने वाले बॉलीवुड स्टार्स को भी नसीरुद्दीन शाह ने बना लिया है अपना निशाना। I don't think it even occurred to any one of them. I mean, come on, rupees 10 million is small change for Salman Khan. सैफई में परफॉर्म करने पर सलमान को मिले 1 करोड़ रुपए के अमाउंट को चिल्लर बताने से तो आप समझ ही गए होंगे कि सैफई में परफॉर्म करने वाले तमाम स्टार्स के बीच कौन है उनका सबसे बड़ा निशाना। अब सलमान नसीर के टारगेट बने क्यों हैं, ये भी जान लीजिए। इसकी वजह यह है कि शायद सलमान के ये जस्टिफिकेशंस नसीर साहब को जरा भी कन्विंस नहीं कर पाए हैं। I was there. I'm getting paid. Tomorrow somebody else is going to call me and he's going to get an income tax rate where he's got the money from. My money is coming by check. लेकिन सलमान की इन दलीलों को नाकाफी बताकर नसीरुद्दीन शाह ने उनकी पॉलिटिकल अप्रोच पर कुछ ऐसा कहते हुए एक नया सवाल खड़ा कर दिया है। I don't think of our big stars have any particularly strong political beliefs. The fact that Salman Khan can say, I was paid to go and dance at Safai. I am only an actor. It shows his politics. It betrays his politics. How can you possibly do a thing like that? Are you so blind to what's happening in UP itself? And it was stupid of the government to host an event like that. वैसे इससे पहले बॉलीवुड के एक और सीनियर फिल्म मेकर की तरफ से आई माफी को सलमान गैर जरूरी बता चुके हैं। Why would he do that? Because he thinks it was wrong that he thinks he should have stopped her from going there. Really? That's what he said on the channel. He said, I should have known better. I should have stopped her from going and doing this, and I regret it. I'm guilty as charged. Mr. Bhatt, who stands up for just about everybody, has said that. Well, I'll tell you something. That Mr. Bhatt shouldn't have ever apologized on this. हालांकि महेश भट्ट ने अपनी बात सिर्फ इंडियन मीडिया के सामने रखी थी, लेकिन अब की बार मामला इसीलिए ज्यादा सीरियस है क्योंकि नसीर साहब ने सलमान और बाकी बॉलीवुड स्टार्स की सैफई परफॉर्मेंस पर अपनी बेबाक राय दुबई में एक पाक फिल्म के प्रीमियर के दौरान मीडिया के सामने रखी है। दरअसल नसीरुद्दीन शाह अपनी वाइफ और डॉटर के साथ दुबई में एक 3 दिन का फिल्म फेस्टिवल अटेंड करने गए हैं और गौर करने वाली बात यह है कि पाकिस्तान और दुबई में भी सलमान खान के काफी सारे फैंस हैं। ऐसे में नसीरुद्दीन शाह का किसी
इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर सलमान की चैरिटी पर सवाल उठाना काफी चौंकाने वाली बात है। अब नसरुद्दीन शाह की कही हुई बात पर सलमान का रिएक्शन आने के बाद ही ये पता चल पाएगा कि इस बात ने उन्हें कितना चौंकाया। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। मूविंग ऑन, इस वीकेंड लेट नाइट करीना और सैफ के घर में रखी गई थी एक स्पेशल पार्टी और ज़ूम आपके लिए लेकर आया है इस लेट नाइट पार्टी के कुछ खास विजुअल्स। बड़ी खबर, सलमान की फिल्म जय हो को मिला है यूए सर्टिफिकेट। सेंसर बोर्ड ने सलमान की फिल्म में काफी सारे डायलॉग्स और सीन्स कट करने के लिए कहा है, जिसमें पॉलिटिशियंस के अगेंस्ट दिखाया गया है। फुल अपडेट्स इन दिस रिपोर्ट। सलमान खान की फिल्म को मिला यूए सर्टिफिकेट। सेंसर बोर्ड ने फिल्म में काफी ज्यादा डायलॉग्स कट करने को कहा। अब तक सलमान की फिल्म को हमेशा मिलता रहा है यू सर्टिफिकेट। जय हो की टीम नहीं है खुश फिल्म के यूए सर्टिफिकेट से। अब खबर जरा डिटेल में। सलमान खान की फिल्म जय हो की पूरी टीम काफी परेशान है, क्योंकि रिपोर्टेडली फिल्म को सेंसर बोर्ड की तरफ से यूए सर्टिफिकेट मिला है। मतलब ये कि यंग बच्चे अकेले इस फिल्म को नहीं देख सकते। इससे जहां फिल्म के कनेक्शंस में फर्क पड़ सकता है, वहीं इस बात को लेकर सलमान के यंग फैंस भी काफी उदास है, क्योंकि अब तक उन्हें सलमान की हर फिल्म को देखने का मौका मिलता था। अब बड़ा सवाल ये है कि आखिर सलमान की इस फिल्म को यूए सर्टिफिकेट क्यों मिला? क्या फिल्म में है अब्यूजिव लैंग्वेज? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। सलमान कभी भी ऑन स्क्रीन अब्यूज नहीं करते, लेकिन फिल्म में पॉलिटिशियंस और करप्शन के बारे में काफी कुछ दिखाया गया है। फिल्म में पॉलिटिशियंस के अगेंस्ट काफी ज्यादा डायलॉग्स हैं, जिन्हें रिपोर्टेडली सेंसर बोर्ड ने या तो बीप करने के लिए कहा है या फिर हटाने के लिए कहा है। सलमान की फिल्म जय हो एक कॉमन मैन के स्ट्रगल की कहानी है। अब देखते हैं ये कॉमन मैन रियल लाइफ में अपनी फिल्म के लिए जस्टिफाइड सर्टिफिकेट ले पाता है या फिर नहीं। फॉर कुणाल मांडेकर, ज़ूम, मुंबई। मुझे हॉर्स राइडिंग से डर लगता है। नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ, करीना कपूर बोल रही है। एक रेस कोर्स इवेंट में आई करीना ने खोल दी पोल, क्योंकि करीना ने यह भी बता दिया कि सैफ को भी हॉर्स राइडिंग करनी नहीं आती। यकीन नहीं आता है? खुद ही देख लीजिए। इस वीकेंड एक हॉर्स रेस इवेंट पर पहुंची करीना कपूर। हॉर्स राइडिंग से कितना डरती है करीना, ये तो हम आपको बाद में बताएंगे। पहले ये जान लीजिए कि करीना कपूर की नई फैमिली यानी कि पटौदी फैमिली हॉर्स राइडिंग से कितनी ज्यादा एसोसिएटेड है। The Patodi family is very closely associated with horses because we have the Patodi Polo Cup which happens every year in Delhi. And last year both me and Saif, we normally always go, but last year we couldn't go. So somewhere there is a relation to, horses, races and polo. And it would be nice to just be a part. करीना, पटौदी फैमिली तो हॉर्स राइडिंग से काफी ज्यादा एसोसिएटेड है, लेकिन क्या आपने कभी हॉर्स राइडिंग करने की कोशिश नहीं की? No, I think I'm very scared of horse riding, and neither is Saif no horse riding, though he should, he's a hero. ये तो रही रियल लाइफ की बात, लेकिन क्या फिल्म में कभी आपको हॉर्स राइडिंग करने का मौका नहीं मिला? No, nobody's ever really asked me to ride a horse in a film, quite strangely. I think those days, they used to happen a lot in the 70s. Right. I don't think today any of the actresses are like sitting and galloping on a horse, but I did a few stunts on a horse in Ashoka. करीना, we hope कि आपको जल्द ही किसी फिल्म में एटलीस्ट हॉर्स राइडिंग करने का मौका मिले। बता दें कि इस रेस इवेंट में करीना कपूर के अलावा तुषार कपूर, गुलशन ग्रोवर जैसे बाकी भी कई सेलिब्रिटीज आए थे। फॉर चेतना सिंह, ज़ूम, मुंबई। आई एम डैम श्योर आपने नील नितिन मुकेश के लेटेस्ट जोक्स सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर जरूर पढ़े होंगे। नील को खुद इन जोक्स पर कैसा लग रहा है, ये हमने खुद नील से ही पूछा जब वो आए एक किड्स फैशन शो में। देखिए जरा, ये छोटे छोटे तारे रैंप पर उतर आए हैं और इन छोटे छोटे तारों के साथ बॉलीवुड का एक सितारा भी रैंप पर उतर आया। जी हाँ, ये है नील नितिन मुकेश। इस वीकेंड रखे गए एक किड स्पेशल फैशन शो में नील नितिन मुकेश बने शो स्टॉपर। पहले हम जरा नील का रैंप वॉक देख लेते हैं।
रैंप पर बच्चों के साथ नील ने वॉक भी किया और उसी के साथ साथ डांस भी। देखिए जरा नील कैसे बच्चों के साथ उछल कूद कर रहे हैं। इस फैशन शो का एक्सपीरियंस कुछ इस तरह से बताया नील ने हमें। बहुत प्यारा एक्सपीरियंस था। पहली बार मैं एक ऐसा इवेंट कर रहा हूँ। जाहिर सी बात है बच्चे थे तो बहुत ज़्यादा ही खुश था। मेरे 2 बहुत ही प्यारे नेफ्यूज़ हैं जिनसे मैं बेहद प्यार करता हूँ, तो आज उनकी एक थोड़ी सी याद आ गई और बच्चों को देख के थोड़ा मैं पहले डर गया था कि इतना कॉन्फिडेंस है उन बच्चों में, तो उस किस्म का कॉन्फिडेंस मुझे भी शायद स्टेज पे लेके जाना पड़ेगा। ये तो रही फैशन शो की बात, लेकिन आप मिले हैं नील, और अगर हम आपसे ये ना पूछें कि सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर जो आजकल आपको लेकर जोक चल रहे हैं उनके बारे में आप क्या कहेंगे? I thought it was damn funny. I think it's really hilarious. बहुत प्यारे, दिमाग लगाना पड़ता है जोक बनाने के लिए। मैं 3 दिन से अपना दिमाग लगा रहा हूँ कि मैं अपने ऊपर अगर जोक बनाना है 3 को लेके कैसे करूँ। अभी तक एक भी नहीं बना, बट बहुत अच्छे बने और मेरे बहुत सारे फेवरेट्स थे उसमें से जिनमें मैंने खुद बहुत सारे रीट्वीट किए हैं एंड आई थिंक दे आर फनी, सो आई लाफ। और आई थिंक एवरी मैन शुड बी वेरी प्राउड ऑफ द फैक्ट दैट ही कैन ईदर मेक समवन लाफ on himself and about himself, or whatever reason, give them a reason to smile. For Abhishek Singh, Zoom, Mumbai. इस वीकेंड मुंबई में रखा गया था एक मैराथन जहां जॉन अब्राहम, टीना अंबानी, नेहा धूपिया, माही गिल, प्राची देसाई जैसे कई सेलिब्रिटीज पहुंचे। इस मैराथन की फुल अपडेट्स वॉच इन दिस रिपोर्ट। मैराथन को सपोर्ट करने आए बॉलीवुड के कई सेलिब्रिटीज। बॉलीवुड सेलिब्रिटीज ने रोड पर किया वॉक। सबने फिटनेस को किया सपोर्ट। संडे की मॉर्निंग मुंबईकर्स के लिए रही काफी स्पेशल। एक बार फिर मुंबईकर्स ने एक साथ आकर अपना जोश और एनर्जी दिखाने में कोई कमी बाकी नहीं रखी और इस जज्बे को सपोर्ट करने पहुंचे बॉलीवुड के कई सेलिब्रिटीज, जिनमें सबसे आगे शामिल थे मुंबई मैराथन के फेस एक्टर जॉन अब्राहम। मैं चाहता हूँ कि और हमारे हिंदी फिल्म वाले इसे सपोर्ट करें, बिकॉज वी डोंट सी मैनी ऑफ देम आउट हियर, क्योंकि शायद यहाँ पे यू हैव टू वेक अप एट 5 in the morning और 4:30, तो अगर और आए और इसे सपोर्ट करें तो अच्छा होगा। अक्षय आता है क्योंकि अक्षय तो फिटनेस का आइकॉन है। इट्स ग्रेट टू सी अक्षय, बट आई होप अ लॉट मोर ऑफ आवर एक्टर्स। जॉन के अलावा यहाँ हमें नजर आए टीना अंबानी, गुलशन ग्रोवर, जूही चावला, आरती छाबरिया, प्राची देसाई, नेहा धूपिया, राहुल बोस, दिया मिर्जा, नागेश कुकनू, माही गिल, आफ्ताब शिवदसानी, दिलीप ताहिल और लीसा हेडन जैसे कई सेलिब्रिटीज, जिन सब ने इस मैराथन को लेकर कुछ इस तरह शेयर किए अपने व्यूज। ऐसा रोज तो नहीं होता है कि हम 4 बजे उठकर वी आर ऑन अ मिशन कि हमें कहीं पर पहुंचना है, but once you're here, oh my God, it's just fantastic. बहुत ही ज़्यादा enjoy किया। I ran 21.97 kilometers today. I clocked it in a time that I thought would be good for me. हर साल हम लोग जब यहाँ आते हैं तो एक ऐसी मुंबई देखने को मिलती है जो बहुत रेयर है। बहुत अच्छा लग रहा है, मेरी आंखें खुल गई है यहाँ पर आकर। 60+ के जो लोग हैं वो लोग भाग रहे हैं, मुझे लगता है वो हमसे कहीं ज़्यादा जवान हैं और हर साल इनकी एनर्जी देखते हैं, हमारी एनर्जी रिन्यू हो जाती है। आई थिंक इतना अच्छा लगता है। हर साल यही सिल्वर क्राउड हर साल आता है। कभी कभी मैं सोचती हूँ नेक्स्ट ईयर में कितनों को देखूंगी, कितनों को नहीं, बट ये चलता रहता है और बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ इस तरह पूरे मुंबई के साथ सुबह सुबह फिटनेस को प्रमोट करते नजर आए बॉलीवुड के सितारे। फॉर सलमा खान एंड रोशनी सिंह, ज़ूम, मुंबई। आलिया भट्ट ने फिल्म हाईवे में खुद गाया है एक सॉन्ग। द बाथरूम सिंगर आलिया को प्रोफेशनल सिंगिंग के लिए AR रहमान और इम्तियाज अली ने कैसे किया कन्विंस, देखिए हमारी नेक्स्ट स्टोरी में। The super hit rock star जोड़ी इम्तियाज अली and AR रहमान are back with a bang for their next flick Highway। एक बार फिर अकेडमी अवार्ड विनर AR रहमान अपना रूहानी संगीत अपने चाहने वालों के लिए लेकर आ रहे हैं। फिल्म के मुख्य किरदारों में नजर आने वाले हैं आलिया भट्ट और रणदीप हुडा। आफ्टर रॉक स्टार इम्तियाज अली की ये नेक्स्ट डायरेक्टोरियल फ्लिक है, लेकिन बात सिर्फ यही खत्म नहीं होती। आलिया एक्टिंग के साथ साथ इस फिल्म से अपने सिंगिंग करियर का भी डेब्यू कर रही है। Yes, you heard it right. Alia has sung a song in her forthcoming film, and even the great Rahman Sahab is promoting it. We had a song in Highway, and
was a lullaby song, and Imtiaz suggested that why don't we try Alia for singing, and then I said, really, she knows singing, and we tested her out, and I really found her, she had this natural kind of style in singing, and so we recorded a song. अभिनेत्री आलिया भट्ट हाईवे के प्रमोशन के दौरान काफी एक्साइटेड नजर आई और उनका गाना गाने का एक्सपीरियंस कैसा रहा बताया मीडिया को दिए इस इंटरव्यू में। Firstly, okay, yeah, it was very exciting for me. I never thought we would actually go through with it. Imtiaz mentioned it to me, so yeah, we'll do it. No, let's do it. And then I said, okay, yeah, we'll try. And then finally, I was in Rahman sir's studio and I was messing up and I had this outer body experience that, oh my God, I'm in A.R. Rahman studio. What are you doing? You can't be messing up. So, we didn't rehearse much. I went twice. We spent quite a lot of time. खूबसूरत वादियों में शूट करना और डिफरेंट स्टाइल ऑफ स्टोरी टेलिंग के लिए मशहूर इम्तियाज अली अपनी फिल्म को लेकर काफी एक्साइटेड नजर आए। और क्या कहानी रही आलिया के सिंगिंग डेब्यू के पीछे, आइए सुनते हैं खुद इम्तियाज की जुबानी। कुछ समय साथ में ठंडे किसी जगह में एक ही गर्म कमरे में बैठ करके वक्त गुजार रहे होते थे। उस वक्त आलिया जी जो हैं वो गाना गाती थी और अक्सर वो which song was that? It was from Rahman sir's film. GRA. Okay, often she would sing that song. So I thought that this is a good idea. आलिया भट्ट के रिलेशनशिप और रोमांस क्वेश्चन को लेकर भी खबरें काफी गर्म हैं। और जब आलिया से उनके रोमांस पर बात की गई, तो हंसते हंसते कैसे टाल दिया इस सवाल को, आइए देखिए। Alia, you look very nice. Your exuberant performances, your Lipika on the screen are really electrifying. Your romance oozes, you know, it's almost oozing. So it came naturally. What a question. Well, आलिया ने अपने रिलेशनशिप को लेकर कोई बात न की हो, लेकिन हाईवे पे होने वाले सुरीले रोमांस को प्रमोट करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी। After all, it's a dream for many singers and actors to be a part of A.R. Rahman's music. और आलिया को तो ये दोनों एक ही फिल्म के बदौलत मिल गए। For Abhishek Singh, Zoom, Mumbai. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं में जाएगा क्योंकि ब्रेक के बाद हम आपको देंगे बॉलीवुड की इनसाइड चटपटी स्पाइसी खबरें बिट्स एंड बाइट्स में। बॉलीवुड की बड़ी न्यूज तो आप देख ही रहे हैं, लेकिन छोटी छोटी चटपटी खबरें भी देखने में काफी इंटरेस्टिंग होती हैं। इसलिए प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में हम आपको दिखाने जा रहे हैं बॉलीवुड की सारी चटपटे खबरें बिट्स एंड बाइट्स में। रणबीर कपूर ने एक सूप ब्रांड को एंडोर्स करने से इसीलिए मना कर दिया क्योंकि उसमें दीपिका पादुकोण थी। मुंबई के एक टैबलॉइड ने यही खबर प्रिंट की है। हालांकि रणबीर के सोर्स का कहना है कि वो ब्रांड्स के मामले में काफी चूजी है, इसलिए किसी भी फेमिनिन ब्रांड से कनेक्ट नहीं होना चाहते। दीपिका की वजह से ब्रांड न करना सिर्फ एक रूमर है। जो भी हो, लेकिन ब्रांड ने अब इस एंडोर्समेंट के लिए दीपिका के साथ रणबीर की जगह इमरान खान को साइन कर दिया है। We recently heard about Imran Hashmi's 4-year-old son Ayan being diagnosed with first-stage cancer. He was diagnosed with kidney cancer. अच्छी खबर यह है कि इमरान हाशमी के बेटे का यह ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा, and now he's supposed to go abroad for chemotherapy sessions. Ranbir Kapoor was snapped with a fan yesterday outside his Krishna Raj bungalow. इस तस्वीर में रणबीर ऐसे लग रहे हैं मानो अभी सोकर उठे हो, लेकिन रणबीर के फैंस को उनका ये लुक भी लगेगा काफी कूल, isn't it? महेश भट्ट और रमेश तौरानी के बीच में छिड़ गई है टाइटल वॉर। महेश भट्ट फिल्म राज का अगला सीक्वल राज 4 बनाना चाहते हैं, लेकिन ये नाम ऑलरेडी रमेश तौरानी ने अपने प्रोडक्शन हाउस के नाम पर रजिस्टर करवाया हुआ है। अब देखना ये होगा कि दोनों में से फाइनली इस टाइटल को कौन ले पाता है, एज महेश भट्ट फील्स की राज उनकी प्रॉपर्टी है। बैड न्यूज, आप नहीं देख पाएंगे फिल्म गुंडे की मेकिंग। रणबीर सिंह, प्रियंका चोपड़ा और अर्जुन कपूर की इस फिल्म की मेकिंग टेक्निकल ग्लिचेस की वजह से ऑडियंस नहीं देख पाएगी, जिस वजह से मेकर्स अब काफी उदास हैं, क्योंकि फिल्म के प्रमोशन में आजकल मेकिंग काफी यूजफुल होती है। श्रद्धा कपूर को एक नहीं 2 फिल्में मिल गई हैं। जहां मिलन टॉकीज में श्रद्धा कपूर को आयुष्मान खुराना के ऑपोजिट साइन कर दिया गया है, वहीं दूसरी तरफ फिल्म ABCD के सीक्वल में वरुण धवन के ऑपोजिट भी श्रद्धा कपूर को ही साइन कर दिया गया है। इसे देखकर कहना गलत न होगा, श्रद्धा कपूर आने वाले वक्त में टॉप हीरोइंस को दे सकती है बराबर की टक्कर। आदित्य चोपड़ा अब रह रहे हैं रानी मुखर्जी के घर। जी हां, मुंबई के एक टैबलॉइड ने यह खबर प्रिंट की है कि अब आदित्य चोपड़ा रानी मुखर्जी के जुहू रेसिडेंस में शिफ्ट हो गए हैं। पेपर की माने तो ये कपल एक साथ रह रहा है। बता दें कि बॉलीवुड में ये गॉसिप भी गर्म है कि रानी और आदित्य 10 फरवरी को करेंगे शादी।
Got to master the art of saying no, ये कहना है करीना कपूर का। वेल, करीना मानती हैं कि उन्होंने अपनी लास्ट मूवीज जल्दबाजी में साइन की, जो बॉक्स ऑफिस पर एवरेज ही रही। इसीलिए अब करीना चाहती हैं कि नेक्स्ट फिल्म में वो सोच समझकर साइन करें और जो फिल्म उन्हें लगता है नहीं चल पाएगी, उन्हें करने के लिए साफ इनकार कर दे। आमिर खान की फिल्म पीके को शिफ्ट कर दिया गया है क्रिसमस तक। वेल, क्रिसमस आमिर के लिए हमेशा ही लकी रहा है। क्रिसमस के मौके पर रिलीज हुई आमिर की फिल्म्स हमेशा ही बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही है। इसलिए आमिर ने डिसाइड किया है कि अपनी नेक्स्ट फिल्म पीके को भी वो क्रिसमस के मौके पर ही रिलीज करेंगे। सलमान विजिट करेंगे अपना ओल्ड स्कूल। वेल, सलमान ग्वालियर जाएंगे और वहां अपने ओल्ड स्कूल को भी विजिट करेंगे। दरअसल सलमान एक प्रमोशनल टूर के लिए ग्वालियर जा रहे हैं और इसी बीच में सलमान अपनी पुरानी यादें ताजा करेंगे। ऐश्वर्या राय बच्चन बहुत जल्द आपको नजर आएंगी मणिरत्नम की एक फिल्म में। एक पेपर ने खबर प्रिंट की है कि मणिरत्नम ने डिसाइड किया है कि अपनी नेक्स्ट फिल्म अगर वो बनाएंगे तो सिर्फ और सिर्फ ऐश्वर्या के साथ ही। उन्होंने ऐश्वर्या को फिल्म की स्क्रिप्ट भी सुनाई है। अब देखना ये होगा कि ऐश्वर्या इस फिल्म के लिए हाँ करती हैं या फिर ना। कंगना रनौत बहुत जल्द नजर आएंगी एक हॉरर फिल्म में, क्योंकि एकता कपूर जहां सनी लियोनी के साथ रागिनी MMS2 बना रही हैं, वहीं इस फिल्म के थर्ड सीक्वल में एकता कंगना रनौत को साइन करना चाहती हैं। हालांकि अभी फिल्म स्क्रिप्ट लेवल पर ही है, लेकिन एकता ने रिपोर्टेडली डिसाइड कर लिया है कि फिल्म में वो कंगना को ही साइन करेंगे। और अब बात जॉन अब्राहम की। जॉन ने रिपोर्टेडली शादी तो कर ली है, लेकिन शादी की बात नहीं करना चाहते, क्योंकि जॉन ने अपने मैनेजर से मीडिया को भिजवाया इंस्ट्रक्शन कि कोई भी उनसे ना पूछे शादी का सवाल। लेकिन क्यों? चलिए देखते हैं। जॉन अब्राहम मैराथन को सपोर्ट करने आए, लेकिन यहाँ जॉन को सिर्फ एक ही टेंशन थी कि मीडिया उनसे उनकी शादी को लेकर सवाल ना पूछ ले। इसलिए जॉन शुरुआत में मीडिया से बात करने आए ही नहीं। पर लेकिन जब मीडिया ने काफी प्रेशर किया तो जॉन के मैनेजर ने पहले शर्त रखी कि जॉन से शादी से जुड़ा कोई भी सवाल नहीं पूछा जाएगा। ये कंडीशन रखने के बाद ही जॉन मीडिया से बात करने आगे आए और बस एक इवेंट के सवाल का जवाब देकर चले गए। वी वंडर कि जॉन सोशल नेटवर्किंग साइट पर लिखने के बाद खुद शादी के सवाल से क्यों बच रहे हैं, क्योंकि इससे पहले जब एक सोशल इवेंट पर जॉन आए थे तो वहाँ भी जॉन ने कुछ ऐसा ही किया था। Listen, guys, we will get back. और मुंबई एयरपोर्ट पर भी जब हमें मिले थे तो मीडिया फ्रेंडली जॉन ने एक भी वर्ड नहीं बोला। जॉन We can just say John, अगर शादी कर ली है तो उसके बारे में बात करने में हेजिटेशन कैसे? हाँ, अगर आप प्रिया के साथ मिलकर ऑफिशियली अनाउंसमेंट करना चाहते हैं तो वो बात अलग है। फॉर सलमा खान एंड रोशनी दुबे, Zoom, मुंबई। ब्रेकिंग न्यूज, संजय दत्त को मिली है 30 डेज पैरोल एक्सटेंशन, यानी कि वो नहीं जाएंगे जेल वापस 30 दिन और के लिए। फुल अपडेट्स हमारे नेक्स्ट स्टोरी में। संजय दत्त को मिली 30 दिन की पैरोल एक्सटेंशन। मान्यता की हेल्थ को लेकर संजय ने दी थी एप्लीकेशन। संजय दत्त को पहले भी 2 बार मिल चुकी है एक्सटेंशन। अब खबर डिटेल में। मुन्ना भाई संजू बाबा के लिए राहत की खबर है। आपको बता दें कि 21 जनवरी को संजय दत्त को वापस जेल में सरेंडर करना था, लेकिन पुणे के यरवदा जेल ने संजय दत्त को 1 और महीने की एक्सटेंशन दे दी है। संजय दत्त की पत्नी मान्यता दत्त की तबीयत खराब होने के कारण संजय दत्त को यह एक्सटेंशन मिला है। संजय दत्त को पहले भी एक्सटेंशन मिली थी जब उनकी तबीयत नासाज होने की खबर आई। 1 अक्टूबर 2013 को संजू बाबा को मेडिकल ग्राउंड्स पर लीव मिली थी और फिर दोबारा 14 अक्टूबर को करीबन 2 हफ्ते का एक और एक्सटेंशन मिला था। Dutt had surrendered in a Tata court in Mumbai in May last year after the Supreme Court delivered a final verdict on the Bollywood actor's part in the bomb blast that ripped Mumbai apart in 1993. संजय दत्त को 2007 में 6 साल की सजा सुनाई गई थी। संजय दत्त इस सजा के 18 महीने पहले ही काट चुके हैं और अब बचे 42 महीने संजय दत्त को कंप्लीट करने हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, Zoom, मुंबई। और अब बात ड्रामा कपल तनीषा और अरमान की। बिग बॉस में तो दोनों ने जमकर रोमांस किया था, लेकिन बहुत जल्द दोनों बिग स्क्रीन पर भी रोमांस करते नजर आएंगे। किस फिल्म के लिए? वॉच आउट इन दिस रिपोर्ट।
अरमान कोहली जिनके गुस्से और शॉर्ट टेम्पर नेचर से पूरा हिंदुस्तान वाकिफ है, हाल ही में जूम को दिए गए एक इंटरव्यू में उनका गुस्सा उबलने ही वाला था, बट ही कंट्रोल्ड इट हिमसेल्फ। बता दें कि एक क्रिकेट मैच की प्रैक्टिस के दौरान तनीषा के साथ फिल्म करने के सवाल पर अरमान थोड़े लाल पीले हुए एंड स्टार्टेड प्लेइंग द ब्लेम गेम। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोग पता नहीं ये न्यूज़ कहाँ से लेके आते हो। You guys need to check your news sometimes. But ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। We are dying to do a film. अगर कभी ऐसा अच्छी मौका मिला और अच्छी opportunity आई with a big banner, 100% we'll do it. And the subject has to be good. अभी हमने सुने हैं, we have not liked 2-3 of them. So अरमान भले ही नाराज नजर आए, लेकिन तनीषा और उनके बीच चल रहे दोस्ती से कुछ ज्यादा वाले इस रिलेशनशिप के बारे में जूम को क्लैरिफिकेशन देने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी। अभी तक तो फ्रेंडशिप ही है, अभी तक तो ऑनेस्टली स्पीकिंग फ्रेंडशिप ही है, बिकॉज शी वॉज लाइक अ पिलर फॉर मी इन द हाउस। और मैंने जो हमेशा कहा है वही कहूँगा कि शी इज़ अ वेरी सेंसिबल गर्ल, हेड ऑन द शोल्डर। उन्होंने मुझे कई सिचुएशन से बचाया उस घर में, सो आई सैल्यूट हर एंड आई थैंक हर दैट शी वॉज देयर इन द शो। फ्रेंडशिप ही है, ऑनेस्टली टू गॉड। और मैं ऐसा लड़का भी नहीं हूँ कि मैं छुपाने वालों में से हूँ, मैं बिंदास बोलने वाला लड़का हूँ। बट इट्स ओनली फ्रेंडशिप फॉर नाउ एंड I've gained a very good friend and I want to keep it at that. Since both of them belong to a filmy background और वेटरन एक्टर तनुजा ने पहले भी एक रियलिटी शो में पढ़ रही अरमान और तनीषा की नजदीकियों को लेकर ऐतराज जताया था, तो क्या अरमान, तनीषा और उनके घर वालों के बीच सब कुछ नॉर्मल है? उस पर अरमान का कुछ ये कहना था। I think Tanuja auntie is Tanuja auntie. She's a senior most actress. I love her as a human. She's fantastic. ऐसी कोई ग्रजेस नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। वी ऑल मैच्योर्ड पीपल, ग्रोन अप, हम लोग वी ऑल नो हाउ टू हैंडल सिचुएशंस, सो एवरीथिंग इज फाइन। लेकिन अरमान से जब शादी के बारे में पूछा गया तो वो एक बार फिर से भड़के से नजर आए। अभी मैंने आपको कहा फ्रेंडशिप है, सिर्फ आप वेडिंग तक पहुंच गई। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आई विल नॉट वांट टू कमेंट ऑन दिस ऑनेस्टली। शी इज अ वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइन, माय बेस्टी फ्रेंड, माय कॉन्फिडेंट, जिसके अंदर मैंने आई कुड come to her and talk about everything. Zoom के कैमरा ने इस क्रिकेट मैच में अरमान कोहली के साथ-साथ और भी कई सेलिब्रिटीज को स्पॉट किया। भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार मनोज तिवारी भी मौज मस्ती करते दिखाई दिए। टीवी एक्टर्स बरखा बिश्त, इंद्रनील, शब्बीर अहलूवालिया क्रिकेट फील्ड पर मस्ती के मूड में नजर आए। ओवरऑल, द इवनिंग वाज अ ब्लेंड ऑफ एंटरटेनमेंट एंड क्रिकेट एट इट्स लेवल बेस्ट। फॉर सलमा खान, Zoom, Mumbai. Hi, this is Nargis Fakri and you're watching Zoom TV. Look out for my trailer, Main Tera Hero, in 3 days. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में हम लेने जा रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप कहीं में जाएंगे क्योंकि ब्रेक के बाद हमारे शो में आ रहे हैं वरुण धवन, जो चिल्ला चिल्ला कर बता रहे हैं कि वो हैं असली हीरो। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में खबरों का सिलसिला तो चलता रहेगा, लेकिन उससे पहले देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट। संजय दत्त नहीं जाना चाहते जेल। मान्यता की हेल्थ को लेकर संजय दत्त है काफी परेशान। मान्यता की हेल्थ कंडीशन अभी भी नहीं है सही। संजय दत्त को लेकर ये सब बातें जूम के साथ शेयर की उनके काफी क्लोज फ्रेंड एंड डायरेक्टर अपूर्व लाखिया ने। संजू सर की हालत तो मैं ही जानता हूँ कि मैं उनका इतना अच्छा दोस्त हूँ। वो रोज सुबह उठ के हॉस्पिटल जाते हैं एंड अभी लोग तो जो सोचेंगे वो सोचेंगे, बट आई थिंक उनको एक थोड़ा ब्रेक मिलना चाहिए। वो जेल में हैं, वो उनकी सज़ा कंप्लीट करने की ट्राई कर रहे हैं। उन्होंने कुछ इलीगल नहीं किया है बाहर आने की वजह। और मान्यता इज़ जेन्युइनली सिक, वो हॉस्पिटल में है, तो पीपल शुड गिव हिम दैट ब्रेक अगर उनको एक्सटेंशन चाहिए उनकी फैमिली के लिए। Well, as of now, we can just hope कि संजय दत्त की लाइफ की मुश्किलें जल्द ही खत्म हो जाएं। For सलमा खान, Zoom, Mumbai. वरुण धवन को चिल्ला चिल्ला कर कहना पड़ रहा है कि वो एक हीरो हैं। अपनी फिल्म मैं तेरा हीरो की एक एक इनसाइड न्यूज वरुण ने दी हमारी रिपोर्टर इलिका श्रीवास्तव को। जरा आप भी देखिए। वैसे तो डेविड धवन ने कई एक्टर्स को डायरेक्ट किया है, मगर इस बार बात कुछ अलग है क्योंकि वरुण धवन खुद डेविड धवन के अंडर काम कर रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू आस्क यू सर, सब पूछ चुके हैं, मगर वरुण को डायरेक्ट करना कितना अलग था, कितना टफ था एक्चुअली? कितना मुश्किल था। नहीं, एक्चुअली ये ट्रेंड होके आया मेरे पास करण जौहर के यहाँ से, सो आई थिंक इट हेल्प मी अ लॉट। या इट हेल्प मी अ लॉट, बट एट द सेम टाइम माई वे ऑफ वर्किंग इज़ डिफरेंट। मेरा स्कूल भी अलग है, एंटरटेनमेंट का है, सो
Actually, what happened, I was treating him like any other actor, and I was taking him for granted. मैं झूठ भी कहूँ ये कर लेगा, ये तो कर लेगा. And later I realized that I'm throwing a lot of pressure on your own son. Yeah. But जब ऐसे होता है वरुण कि as he said कि मैं as any other normal actor he was treating you, तो कितना difficult होता है? कभी लगता है कि नहीं यार, is he forgetting that I'm his son? ऐसा कभी लगा आपको? No, not that. He was not treating me like a normal actor. He was treating me like an actor who's done probably 40-50 films. Oh God. And he had forgotten that this is my second film. So I think the first 3-4 days of shoot, it just thump karke it hit me. I said, what is happening, man? I said, कि मतलब there's no preparation time, there's no discussion. It's just like come, this. He's like, you're supposed to understand that. And I think once when I started shooting with Anupam sir and Rajpal Yadav and Saurabh sir, I was seeing the way he was dealing with them and I was seeing the way they were dealing with him. So I think when I saw that method, then I got a little easier. So I understood how to go about work then. Okay, but as he said that you've already been trained by Karan Johar, मगर आपने बचपन से लेके अब तक काफ़ी I'm sure sets पे देखा होगा कि आपके father कैसे रहे हैं, तो कुछ preparation तो I'm sure रही होगी. I think बचपन में मैं ज़्यादातर set पे तो जाता नहीं था क्योंकि मैं बहुत I was interested in other things, तो मैं दूसरे चीज़ें करता था, मेरा भाई जाता था. पर मैंने अब तक इनके सारे पिक्चरें देखे हैं. I've been a fan of his cinema. I've been a fan of him as a director besides the fact that he's my father because I love all those films. तो कुछ I mean to some level there was that I understood what he wants. When he said कि मुझे ये चाहिए सीन से, I understood कि what he wants. But कभी-कभी क्या होता था, जहाँ मैं शुरू करता था ना, जहाँ मैं end होता था, मेरा scene end होता था, he would want me to start from there. He said उधर से शुरू कर, अभी लेके जा, then take it off, go crazy with it. Okay. So that was a little difficult. I had to push myself a lot more to make sure I reach that level of entertainment. And it's not been an easy film as an actor for me. Definitely not. It's been a very as compared to SOTY? Yeah. As compared to SOTY. SOTY was physically probably more exhausting because of the other things in it and stuff like that, and emotionally. But I think performance-wise, this has been a very mentally and physically very exhausting. Okay. And so coming back to the film, actually, let's talk about मैं तेरा हीरो. Actually क्या है, पूरा छाप डेविड धवन फिल्म है कि कुछ अलग इसमें आज इस बार देखने को मिलेगा? मिक्स मैच है थोड़ा सा, बट ऑब्वियसली ओवरऑल व्हेन यू कम आउट यू विल फील इट्स अ डेविड धवन फिल्म. होना भी चाहिए, यू नो, बिकॉज द ऑडियंस वांट्स टू सी मी विद माय सन. अभी ये क्या कर रहा है दूसरे एक्टरों के साथ, क्या अभी इसके साथ क्या कर रहा है, तो वो बहुत ज़रूरी था वो भी. I think more than that they want to see what he would do probably with an actor who's in his mid-20s because he's I think it's been a while since he's worked with someone of that age group, or something like that, the younger lot, and make a much Chashme Badur was very young definitely, but I think I'm probably the youngest leading man he's had till date. So they would want to see how crazy would a person like me being put in this world, what I would do, not me primarily, but someone in the mid-20s put in that world, how would they deal with those characters, or what happens when you're thrown in the mix. Actually that just struck me. Difficult होता है established actors के साथ काम करना and someone who is like one film more. There are two ways to it, you know. अभी नए लड़के के साथ कहता हूँ उसके surprises में मज़ा आता है, because you know you tell him a scene ये करना है, खोल दिया छोड़ दिया. अब वो जो मैंने बोला वो तो कर रहा है, उसके अलावा क्या कर रहा है मैं देख रहा हूँ, तो वो उसका मज़ा आता है, उसमें अच्छी चीज़ें मिलती हैं. जो established actors नो established actor तो मालूम, वो तो ऐसे भी कर देगा वैसे भी कर देगा, पर जब नया आदमी रॉ एक्टर जब करता है ना स्क्रीन में, उसका मज़ा कुछ और आता है. Then that reaction I get ना while I'm watching it, I say shit, I never thought like that. Good. Okay, and Nargis and Ileana also are there in the film. Bangkok में भी आपका काफ़ी लंबा shoot हुआ था, तो how was the whole experience working with both of them? How was it? I think brilliant. I got along very well with both of them. I think Ileana is a sweetheart. She's a little bit more experienced than me, so she was very helpful during the whole process. I think Nargis is just 2 films old, but she was also superb to work with. She's someone like I can push her, hit her, do anything. She's almost like that. She's like a pal for me, you know. So that's how Nargis is. Also, Arunodaya Singh is also a very important part of this film. He's 6'5". Has the physical features of a mountain, and that's what we call him. Mountain. Yeah. So I think everyone worked like a family. Very honest. It wasn't like, you know. And I'd like to say also, Sinu is not the character I'm playing is not a hero. He's a character. It's his journey of how he rises to the occasion, how he becomes a hero. That's why I'm saying also, मैं तेरा hero. डेविड जी, आपके लास्ट फिल्म जो भी थी चश्मे बदूर, न्यू कमर्स थे, इस फिल्म में भी नरगिस एंड इलेना के साथ काम करें. हाउ वाज द होल एक्सपीरियंस वर्किंग विद बोथ ऑफ देम? आई हैव एंजॉयड. और पिक्चर कब खत्म हो गई, मुझे ऐसे लग रहा है यार जल्दी खत्म हो गई है.
एंड दिस इज़ वन ऑफ द फिल्म्स आई रियली एंजॉयड. मतलब मैंने इतनी सारी फिल्में बनाई हैं. आई बीन डायरेक्टिंग मोर देन 25 years now, but it's been a great experience. On that note, thank you so much and all the best for मैं तेरा हीरो. Thank you. Thanks. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में हम लेने जा रहे हैं एक और छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप कहीं में जाएगा क्योंकि ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे हमारे शो का रिकैप हॉट स्पाइसी जूसी पीबी एक्सप्रेस में. अगर आप हमारे साथ अभी अभी जुड़े हैं, अगर आपने हमारा शो मिस कर दिया है, डोंट वरी, क्योंकि अब हम आपके लेकर आए हैं हमारा कंप्लीट शो का रिकैप हॉट स्पाइसी जूसी पीबी एक्सप्रेस में. सो टीवी का वॉल्यूम तेज कर लीजिए क्योंकि निकल ना जाए कहीं पीबी एक्सप्रेस. सलमान की फिल्म जय हो को मिला है यूए सर्टिफिकेट. वेल, जय हो की टीम इस बात को लेकर काफी नाराज है क्योंकि सलमान की सभी पॉपुलर फिल्म्स को अब तक यू सर्टिफिकेट ही मिलता आया है और बच्चे सलमान के सबसे बड़े फैंस हैं. अगर फिल्म को यूए सर्टिफिकेट दिया जाता है तो इससे बच्चे और यंग फैंस फिल्म को विदाउट पेरेंट्स नहीं देख पाएंगे. बता दें कि सेंसर बोर्ड ने फिल्म में पॉलिटिशियंस के अगेंस्ट कुछ डायलॉग्स को भी कट और बीप कराने को कहा है. रेस कोर्स के एक इवेंट पर पहुंची करीना कपूर. यहां करीना ने बताया कि उन्हें हॉर्स राइडिंग से बहुत डर लगता है और उन्होंने आज तक कभी भी हॉर्स राइडिंग नहीं की है. हैरानी की बात तो यह है कि किसी फिल्म में भी उन्हें हॉर्स राइडिंग करने के लिए नहीं कहा गया है. वेल, करीना ने यहां अंदर की बात भी रिवील की कि सैफ अली खान को भी हॉर्स राइडिंग अब तक नहीं आती. इस वीकेंड मुंबई में रखा गया एक अवार्ड फंक्शन जहां बॉलीवुड के सभी टॉप स्टार्स नजर आए. वेल, मुंबई पुलिस के इस अवार्ड फंक्शन में टॉप स्टार्स की मानो पूरी ब्रिगेड आ गई हो. जरा देखिए रेड कार्पेट पर ये सितारे कैसे झिलमिला रहे हैं. फिल्म हाईवे के एक प्रमोशनल इवेंट पर हमें नहीं नजर आए रणदीप हुडा. वेल, आलिया भट्ट, इम्तियाज अली और AR रहमान ने फिल्म का प्रमोशन किया. यहाँ रहमान ने बताया कि उन्होंने आलिया भट्ट से फिल्म में एक सॉन्ग भी गवाया है. हालांकि आलिया भट्ट अपने आप को सिर्फ एक बाथरूम सिंगर ही मानती है. I thought it was damn funny. I think it's really hilarious. बहुत प्यारे, दिमाग लगाना पड़ता है जोक बनाने के लिए. अपने जोक्स को लेकर कुछ इस तरह दिया नील ने रिएक्शन. वेल, नील नितिन मुकेश एक किड्स फैशन वीक पर पहुंचे. यहाँ नील ने छोटे छोटे बच्चों के साथ रैंप वॉक किया. इसी के साथ साथ नील यहाँ सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर अपने जोक्स को लेकर भी मजे लेते नजर आए. इस वीकेंड मुंबई में रखा गया एक मैराथन जिसमें जॉन इब्राहिम के साथ साथ बॉलीवुड के कई सेलिब्रिटीज ने पार्टिसिपेट किया. यहाँ जॉन अपनी शादी के सवाल से एक बार फिर से बचते हुए नजर आए तो बॉलीवुड के बाकी सभी बड़े सेलिब्रिटीज फिटनेस को सपोर्ट करते नजर आए. अभी ऑफर्स आई हैं, वी आर कंसिडरिंग. देयर आर मेनी ऑफर्स एक्चुअली, बहुत ऑफर्स आई हैं मेरी और तनीषा की, बट आई थिंक वी विल डू वन आउट ऑफ द लॉट. काजोल की सिस्टर तनीषा जल्द ही बॉलीवुड में करेंगी कमबैक. जी हाँ, बहुत वक्त बाद तनीषा फिल्म कर सकती है और ये फिल्म वो अरमान कोहली के साथ करेंगे. एक प्रैक्टिस मैच के वक्त अरमान कोहली ने ये बात जूम को बताई. रणबीर कपूर ने एक सूप ब्रांड को एंडोर्स करने से इसीलिए मना कर दिया क्योंकि उसमें दीपिका पादुकोण थी. वेल, मुंबई के एक टैबलॉइड ने यही खबर प्रिंट की है. हालांकि रणबीर के सोर्स का कहना है कि वो ब्रांड्स के मामले में काफी चूजी है, इसलिए किसी भी फेमिनिन ब्रांड से कनेक्ट नहीं होना चाहते. दीपिका की वजह से ब्रांड न करना सिर्फ एक रूमर है. वेल, जो भी हो, लेकिन ब्रांड ने अब इस एंडोर्समेंट के लिए दीपिका के साथ रणबीर की जगह इमरान खान को साइन कर लिया है. श्रद्धा कपूर को एक नहीं दो फिल्में मिल गई हैं. वेल, जहां मिलन टॉकीज में श्रद्धा कपूर को आयुष्मान खुराना के ऑपोजिट साइन कर लिया गया है, वहीं दूसरी तरफ फिल्म ABCD के सीक्वल में वरुण धवन के ऑपोजिट भी श्रद्धा कपूर को ही साइन कर लिया गया है. वेल, इसे देखकर कहना गलत न होगा, श्रद्धा कपूर आने वाले वक्त में टॉप हीरोइंस को दे सकती हैं बराबर की टक्कर. बड़ी खबर, नसीरुद्दीन शाह ने कुछ ऐसा बोल दिया है जो सलमान खान को शायद बिल्कुल पसंद नहीं आया. वेल, एक इंटरनेशनल प्रेस कॉन्फ्रेंस में नसीरुद्दीन शाह ने कहा है कि उन्हें नहीं लगता कि सलमान ने यूपी में परफॉर्मेंस करने के पैसे उन्हें वापस ही दे दिए हो. वी वंडर कि सलमान का इस पर अब क्या रिएक्शन आता है. अब आप डेडिकेट कर सकते हैं अपने फेवरेट सॉन्ग्स अपने नियर एंड डियर वंस को एवरीडे मॉर्निंग फ्रॉम 8:30 AM to 10:30 AM. For this, all you have to do is log into apps.facebook.com/zoomit. Well, with this, it's a wrap. We will be back tomorrow with more Bollywood juice. Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.